उसका भाव नंदन मुनि का था। वे छत्र नामक नगरी में राजपुत्र के रूप में हुए और उनका नाम नंदन रखा गया। नंदन बचपन से ही खेल कूद और खाने पीने में उदास रहते थे और उनका मन सेवा करने में ही लगा रहता था। वे किसी रोगी को और भिखारी को देखते तो उनका दिल दया से भर जाता था और वे बाद में उन्होंने अपने पिता भी उनको देखकर कई बार खिन्न हो जाते थे कि ये सबकी सेवा ही करता रहता है राजपुत्र होते हुए भी, लेकिन वो मन में गौरव भी महसूस करते थे कि मेरा पुत्र कितना मानवता के संस्कार है मेरे पुत्र के अंदर। तो इसके बाद उन्होंने समय आने पर सिंहासन पर बैठे, फिर उन्होंने दीन दुखियों के लिए अपना सारा खजाना ही खोल दिया और वे साधु संतों की सेवा करने लगे। और उसके बाद वहाँ की प्रजा के लिए बहुत खजाना खोल दिया, उनकी बहुत सहायता करने लगे। फिर उनके जो महामात्य थे वे उन्हें मना करते थे कि ये राजकोष का पैसा खर्च नहीं करे, लेकिन वो कहते थे कि क्या ये सारा राजधन मेरे लिए ही है क्या, ये तो प्रजा का धन है और प्रजा के लिए ही खर्च होना चाहिए। इससे वहाँ की प्रजा उनसे बहुत संतुष्ट थी। बोले आज तक ऐसा राजा कभी नहीं हुआ। उसके बाद उनको थोड़ा वैराग्य आने लग गया और वो धर्म में लग गए। उसके बाद उन्हें अपना राज्य अपने पुत्र को देके उन्होंने दीक्षा स्वीकार कर ली, दीक्षा ले ली। फिर वो दीक्षा लेने के बाद निरंतर तपस्या करते रहे, बेले चोले पचले, तो क्या उन्होंने निरंतर मांसकामण का तप शुरू कर दिया। उनके गुरु भी कहते कि भाई आप पारणा कर लो, तो वो कहते कि पूरा जीवन ही मैंने इसी में पूरा जीवन मुझे खाते खाते हो गया, इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। सेवा का मौका तो मुझे कभी कभी मिलता है। गुरुओं की और वृद्धजनों की वो सेवा करते थे, मुनियों की। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी सारी 1 लाख वर्ष तक उन्होंने निरंतर मांसकामण किए और उसके बाद उन्होंने संधारा लिया और समाधि मरण को प्राप्त हो गए। ऐसे महान नंदन मुनि का भाव उन्होंने किया और अपने भावों को शुद्ध बना लिया। उसके बाद उन्होंने 20 तीर्थंकर नाम के जो स्थान थे उनकी आराधना की और उन्होंने अपने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया।